जब भगवान की भक्ति की बात आती है, वर्शिपिंग की बात आती है, तो हम दो तरीके से भगवान की भक्ति पूजा कर सकते हैं। एक है द्रव्य पूजा, वर्शिपिंग विथ मटेरियल, और दूसरी है भाव पूजा, साइकिक वर्शिपिंग, वर्शिपिंग विथ आवर माइंड एंड आवर हार्ट। हम सच्चे मन और हृदय से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, नो नीड ऑफ एनी मटेरियल। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज अल्पा मंडावत, a spiritual speaker and grand master reiki healer, and I love to spread scientific spirituality। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं द्रव्य पूजा और भाव पूजा के बारे में। जब हम द्रव्य पूजा करते हैं तो अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि फल है, फूल है, हल्दी, कुमकुम, चंदन है, अक्षत है, जिसको हम नैवेद्य भी कहते हैं। साथ में जल का भी उपयोग करते हैं, और धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, आरती प्रज्वलित करते हैं, और घंटी भी बजाते हैं, और बड़े बड़े मंदिरों में तो ढोल और नगाड़े भी बजाते हैं, और साथ में शंख भी वो लोग बजाते हैं। तो ये सभी जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और उसको करने के पीछे भी बहुत बड़ा उसका महत्व होता है। तो आइए हम आगे उसके बारे में जानते हैं। तो जब हम भगवान को पानी से नहलाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो ये हमारा वाटर एलिमेंट है, और वाटर जो है वो हमारे इमोशन को दर्शाता है, और इमोशन की वजह से हम अटैचमेंट में आते हैं, और हमें उसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अटैचमेंट होता है जिसकी रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन, मेमोरीज हमारे अंदर है। और वाटर का ये गुण है कि उसके अंदर वो मेमोरीज को स्टोर कर सकता है। और जैसे हमारे शरीर में भी 75% से ज़्यादा तो वाटर है। और हम ये भी जानते हैं कि जब भी हमें कोई मंत्रोच्चार करना होता है, हम कोई पूजा करते हैं, तो हम हाथ में जल की अंजलि करके उसमें मंत्रोच्चार करते ही छिड़कते हैं, क्योंकि वाटर का ये क्वालिटी है कि वो अपने अंदर मेमोरीज को स्टोर करता है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो जन्म भी है वो भी जब गर्भ में हम होते हैं तो उसमें भी पानी ही होता है, और ये पानी है जिसकी वजह से मेमोरी और अटैचमेंट और इमोशन की वजह से हमें बार बार इस दुनिया में आना पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर में हम बंधते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमें माँ के गर्भ में आके जन्म लेना पड़ता है। उसका रीज़न है जल। और हम जब भगवान को जलाभिषेक करते हैं, उनको नहलाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी ये सभी मेमोरीज से, अटैचमेंट से, इमोशन से मुक्त हो जाए, हमारा अंदर भी क्लिनजिंग हो जाए। उसके बाद हम लोग जब फल है, फूल है, वो भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, साथ में अक्षत है, कुमकुम है, चंदन से उनका तिलक करते हैं, तो ये सभी जो द्रव्य है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को। और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसमें गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी की वजह से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो जब हम भगवान को फल और फूल अर्पण करते हैं तो हमारी जो भी डिज़ायर होती है, जो भी कामना होती है, लालसा होती है, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि जब भी हम ये फल और जो भी हमारे बहुत सारी ग्रीड होती है उसमें से मुक्ति पाएंगे, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे, हमारी जो सोल है उस कॉन्शियसनेस में हम आ पाएंगे। क्योंकि जब हम भगवान को अक्षत अर्पण करते हैं तो अक्षत का मतलब ही होता है जिसकी कभी क्षति नहीं होती, वो शाश्वत है, इटर्नल है। जैसे कि हमारी आत्मा भी शाश्वत है, तो हमें वो शाश्वत आत्मा की चेतना को प्राप्त करना होता है। और इसीलिए हम फल फूल अर्पण करते हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो अक्सर हम फल की कामना करते हुए ही करते हैं, और इसीलिए जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुरूप अगर हमें फल प्राप्त नहीं होता है तो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और उसी के वजह से हम बंधन का भी अनुभव करते हैं। तो जब हम निर्विकार और निष्काम होकर जब कोई कर्म करते हैं फल की कामना किए बिना, तो हम बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का और खुशी का अनुभव करते हैं। उसके बाद जब हम धूप करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं,
और सुगंधी द्रव्यों का उपयोग करते हैं, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि ये हमारा एयर एलिमेंट है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे आजू बाजू का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो उससे बहुत ही शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध एनवायरनमेंट में हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि ये जो सुगंधी द्रव्य जो होते हैं, धूप जो होते हैं, वो हमारे आजू बाजू का जो एक वातावरण वाइब्रेशंस जो क्रिएट करता है, उसमें से नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और पॉजिटिविटी से चार्ज हो जाता है। हमारे आजू बाजू एक पॉजिटिव एनर्जी सर्कल और आभा मंडल का निर्माण होता है, जो कि हमें हमारे बहुत ही अच्छे थॉट जनरेट होते हैं, और हमारी जो भी हृदय के भाव होते हैं वो भी बहुत शुद्ध हो जाते हैं। और जब हम शुद्ध मन और हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही जल्दी उनके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद हम लोग दीप प्रकट करते हैं, आरती करते हैं, जो कि फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और अग्नि तत्व तो हम सब जानते हैं कि वो ऊर्ध्व गमन करती है, अग्नि जो होती है ऊपर की ओर गति करती है, तो हमें भी हमारी चेतना को ऊपर उठाना है, हायर कॉन्शियसनेस पे ले जाना है। तो अग्नि, इसीलिए हम बोलते हैं कि अग्नि में जल के ही सोना निखरता है, उसी तरह हमें हमारी आत्मा की चेतना को निखर के शुद्ध बनाना है। जब हम आरती करते हैं तो हम घंटी जरूर बजाते हैं, और मंदिरों में तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े भी बजते हैं और शंखनाद भी वो लोग करते हैं। तो ये जो घंटी जो है वो ध्वनि की एनर्जी का निर्माण करती है, साउंड एनर्जी, और ये जो ध्वनि है वो आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी चीज़ का निर्माण करना होता है तो स्पेस एलिमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसका उद्भव भी स्पेस एलिमेंट से ही हुआ है। तो हमें मन चाहा मैनिफेस्टेशन करना है तो स्पेस एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम पंच तत्व के समन्वय से द्रव्य पूजा करके भगवान की भक्ति और पूजा कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भाव पूजा, साइकिक वर्शिपिंग के बारे में। जब हम शुद्ध मन और हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी अरदास जो होती है वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो भाव पूजा में हम मानसिक जप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी हीलिंग है, करुणा हीलिंग है, साइकिक हीलिंग है। इन सभी के माध्यम से हम भाव पूजा कर सकते हैं और हमारी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैनिज़्म में बहुत ही अच्छे से सामयिक और प्रतिक्रमण के माध्यम से भाव पूजा को दर्शाया है। तो आइए हम जानते हैं सामयिक और प्रतिक्रमण के बारे में। सामयिक हम यूजुअली दिन में 3 बार करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, नून एंड इन द इवनिंग और नाइट। सम मतलब इक्वल, बैलेंस, एंड सामयिक मतलब एकत्व, वननेस। समय मतलब काल एंड आत्मा, अवर सोल। तो जब हम बहुत ही शांत चित्त से एक जगह पर आत्ममंथन करने के लिए बैठते हैं, हमारी अंदर झांकने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो भगवान ने हमें जो जो भी कुछ दिया है उन सभी के प्रति हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं। और जब हम भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हृदय और मन से उनको याद करते हैं तो हम एक वननेस का अनुभव करते हैं। तो सामयिक करने का जो प्रयोजन है वो ही ये है कि हम हमारे आत्म स्वरूप को जान सके और हमारे आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सके। उसके बाद हम लोग करते हैं प्रतिक्रमण। तो जो प्रतिक्रमण जो होता है वो हम दिन के अंत में करते हैं। कर्म का मतलब होता है एक्शन और प्रतिकर्म का मतलब होता है रिवर्स एक्शन। तो हमने दिन भर में जो जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनको हम एक जगह पर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं और हमारे मन, वचन और कर्म से जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई है, किसी के प्रति हमने द्वेष भाव रखा है, किसी का हमसे दिल दुखा है, तो उन सभी वस्तुओं के लिए हम भगवान से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं। तो यहाँ पे साथ में हम ये संकल्प भी करते हैं कि आगे से हम लोग ये सब भूल, हमारे से ये मिस्टेक ना हो। तो प्रतिक्रमण जो है वो फॉरगिवनेस है
और सामायिक जो है वो ग्रेटिट्यूड है, भगवान के साथ वननेस में आने की प्रक्रिया है। सो होप आप लोगों को आज की जो मेरी भाव पूजा और द्रव्य पूजा की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल।